हेलो, हाय, नमस्ते। एंड अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो मुझे एक ग्रीटिंग पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगा। लाई लाई बिहार में एक पर्टिकुलर, आप कैसे बोल सकते हो, लड्डू खाया आपने कभी मोरी का? अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आप मोरी समझ जाओगे, और अगर आप कहीं और से हो तो आपको शायद वो फली या फिर क्या बोलते हैं उसको, मैं मेंशन कर दूंगा, मैं पिक्चर डाल दूंगा। तो लाई उसको भी बोलते हैं, और मुझे लाई बहुत अच्छा लगता था। कमेंट इन द वीडियो अगर आप लाइक के शौकीन है और आपने लाइक खा रखा है। आज हम बात करेंगे कि हाउ आई एम डूइंग सो फार, एंड क्या वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ एज ए यूट्यूबर, एज ए मोटिव ब्लॉगर, और एज ए wanna be मोटिव ब्लॉगर, एज whatever you wanna call it. I would say myself as a fresher in this world. तो एज ए फ्रेशर मैंने जो गलतियां करी हैं और जो मुझे समझ में आया कि इतने वीडियोस डालने के बाद भी मैं क्यों नहीं व्यूज ला पा रहा हूँ, एंड ऑल बिकॉज फ्यू आर द मिस्टेक्स विच आई थिंक यूट्यूब शायद एजुकेट करता है, बट हम उसको, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है टू डू अ डीप रिसर्च। हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी म्यूचुअल फंड के सारे पेपर नहीं पढ़ते हैं, राइट? अगर आप म्यूचुअल फंड के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दो। दैट्स अ फैक्ट। लेकिन आप नहीं करते, आप इन्वेस्टमेंट करते हो। उसी तरीके से अगर आप यूट्यूब के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो तो शायद आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी। और अगर आप न्यू मोटिव ब्लॉगर हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो मैंने सीखा है अभी तक, जिसकी वजह से मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, वो मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करना। लाइक आई ऑलवेज से, मेरा आई एम नॉट ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं सिर्फ अपनी जूमी के बारे में बात करूंगा, बट आई एम ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं बिंग ए राइडर, ओ प्यारे प्यारे कुत्ते, आई एम ए प्लेटफॉर्म, आई वांट टू बी ए प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं सब कुछ को बात करूंगा जो मुझे इम्पैक्ट करती हैं, और आई एम श्योर कि मेरे जैसे कई लोगों को इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि हवा मैं अकेले नहीं ले रहा हूँ, पानी मैं अकेले नहीं पी रहा हूँ, और लोगों के दुखी होने से या परेशान होने से, फ्रस्ट्रेशन होने से, कंट्री का इमेज होने से सिर्फ मैं अकेले परेशान नहीं हो रहा हूँ, सब लोग परेशान हो रहे हैं। और मेरा पर्पस यही है कि एक ऐसी कम्युनिटी को ब्रीड करूँ, एक ऐसी कम्युनिटी को इंकरेज करूँ जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ काइंडली बात करें, कंपैशनेट रहें, अवेयर रहें और रिस्पॉन्सिबल रहें। तो कोशिश वही है, बेबाक एपी, ताकि मैं आपके साथ वो बातें कर सकूं जो आपको लोग सुनने में तो आता होगा, देखने में भी आता होगा आए दिन, बट शायद एज ए कॉमन मैन वो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ वॉइस ऑफ कॉमन पीपल, वी द पीपल, इस तरीके से। तो आई एम स्टार्टिंग माई करियर इन यूट्यूब बिग टाइम, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, जिसके लिए मुझे रीच चाहिए, जिसके लिए मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए, और जिसके लिए मैं एक बड़ी कम्युनिटी बना सकूं। एंड लाइक आई कीप सेइंग, वन ऑफ द रीजन आई वांट टू डू मोटो व्लॉग इज awareness, because I believe aware India is a better India. And the second reason is for animals, stray animals, community animals, जो हमारे आसपास के जानवर हैं। इनफैक्ट मेरा मिशन, मेरा गोल है कि मैं कुछ ऐसा कुछ ऐसा कर सकूं जिससे मैं बहुत सारे जानवरों की हेल्प कर सकूं, भले उसके लिए शेल्टर खोलना पड़े, मेडिकल सपोर्ट करना पड़े। एंड आई विल बी ब्रूटल ऑनेस्ट, बीइंग एन इंडिविजुअल, अभी तक मैं जॉब कर रहा था, एज ए जॉब, एज ए वर्किंग क्लास, एज ए सैलराइड पर्सन या एज ए कॉमन पर्सन, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था जॉब भी करना, उसके बाद खाना अरेंज करना, और फिर लिमिटेड रिसोर्स के साथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल, बिकॉज सो फार आई वाज नॉट डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अदर्स, मैं और मेरी वाइफ ही कर रहे थे। तो वन ऑफ द रीजन इज फॉर, वन ऑफ द रीजन आई वांट टू स्टार्ट माय यूट्यूब, कि मैं इनके लिए एक रीच बना सकूं, एक कम्युनिटी बना सकूं। लाइक आई कीप सेइंग, कम्युनिटी, कम्युनिटी फॉर ऑल, वसुधैव कुटुंबकम, मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ वसुधैव कुटुंबकम, इट्स नॉट अबाउट वसुधैव कुटुंबकम, आई बिलीव की अर्थ इज फॉर एवरीवन, एंड आई और यू और नो वन इज एनीवन टू डिसाइड कि ये किसका है और किसका नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। हम सबका अपना अपना पार्ट है। अगर आप हिंदू धर्म फॉलो करते हो,
सनातन फॉलो करते हो, तो हमारे धर्म में ही बोला जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म जिससे आप ऐसा काम करो जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों को आई मीन जिससे लोगों का भला हो और उस काम को देख के लोग इंस्पायर्ड हो उस काम करने के लिए। तो मैं जॉब करके तो वो इंस्पायर कर नहीं पा रहा था। जॉब करके किसी का भला आई मीन हाँ इंडिविजुअल लेवल पे लोगों का भला हो जाता है, बट एज ए सोसाइटी आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। लाइक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था डॉग्स को खाना खिलाना और बाकी कुछ करना, क्योंकि कभी कभी होता था कि मीटिंग आई मीन मैं रास्ते में होता था और मीटिंग के रास्ते में होता था और मुझे बीच रास्ते में कोई डॉग दिखता था या कोई गाय दिखती थी जिसकी हालत खराब है, मैं हेल्प नहीं कर पाता था, मुझे गिल्टी फील होता था एंड फिर मैं अपना वर्थ नहीं समझ पा रहा था। तो एक ये भी रीजन है कि मैं क्यों यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड द थर्ड वन इज आई फील एज ए कंट्री हमारी औरतें सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। एंड आई फील इट मोर नाउ कि पहले मैं सिंगल था, मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मुझे क्योंकि इन सब चीजों को फेस नहीं करना पड़ता था। बट नाउ व्हेन आई ट्रैवल विथ माय वाइफ, विथ माय बेटर हाफ। अरे क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया? ओ हो पूरा एक्सीडेंट हो गया। डिवाइडर इतनी गलत जगह लगा रखा है ना, होना ही होना है। और किसको चोट तो नहीं लगी? आई थिंक किसी को चोट लगी है, बहुत लोग हैं। रोड बहुत रिस्की होता है, आप चाहे टू व्हीलर में हो फोर व्हीलर में हो, हमेशा ध्यान आपका हर जगह होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट राइट लेफ्ट, आगे पीछे दाएं बाएं, आगे भी हर जगह ध्यान होना चाहिए। वो डिवाइडर की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, बहुत गलत तरीके से। दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम जगह डिवाइडर रखे रहते हैं, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता है। मुझे इन सब चीजों को भी टॉपिक करना है, कवर करना है। हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, बट क्या कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को लेकर हम इस पे बारे में बात नहीं करते हैं। हम एयर पोल्यूशन की वजह से एयर प्यूरिफायर क्यों बन रहा है और एयर प्यूरिफायर जैसी इंडस्ट्री अभी से ही अपना 10 साल का टारगेट कैसे बना सकती है, हम इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। हेंस बेबाक खेती, देख रहे हो कचरा, देख रहे हो ये नोएडा एरिया है, दिल्ली नोएडा सब जगह सिर्फ लाइट का काम हुआ है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इन्होंने मोटार और ये ब्लैक कलर का एक वो कॉन्क्रीट बिछा दिया है। आप देख ही सकते हो किस तरह का जर्क है। तो फील्ड वही है, बस यहाँ पे यही है, रोड वही है। पॉइंट इसकी प्लेटफॉर्म मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ, तो ये सब मैं जॉब के थ्रू नहीं कर सकता था। मैं इन सब चीजों को हाईलाइट करके, इन सब चीजों को समझा के लोगों को नहीं समझा सकता था कि भैया ये गलत है। क्योंकि जब मैं ये ऑफिस में लोगों के सामने बोलता था कि ये कचरा गलत है, ये गंदगी गलत है, ये वायलेंस गलत है, ये पॉलिटिक्स गलत है, तो लोग मुझे बोलते थे कि तुम काफी ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं काफी ज्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ, बट नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ खुद कल्पना कर रहा हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से हमारी कंट्री खुश नहीं है और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स के कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, फिनेंशियल रीजंस हैं, फिनेंशियल स्ट्रेस है, मेडिकल स्ट्रेस है, एजुकेशन है, जॉब सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योरिटी है, बहुत कुछ ऐसे है ना जो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। आई मीन बहुत सारे लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं और 15 साल की जॉब के बाद भी मुझे वो सिक्योरिटी अगर नहीं फील हो रही है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मैंने यही देखा कि लोग इन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लाइक रोड बन गई है, दैट इज ओके, बट रोड पे टॉयलेट्स क्यों नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज क्यों नहीं है, पेमेंट क्यों नहीं है, रोड साफ क्यों नहीं है? ये भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमें समझना होगा। या तो मैं गलत हूँ या तो मैं ही अकेला हूँ, और कमेंट इन द वीडियो कि मैं ही अकेला ऐसा हूँ कि जिसे रोड साफ चाहिए, रोड पे टॉयलेट साफ चाहिए। रात को मुझे टॉयलेट करना, मैं कहाँ जाऊंगा? आपको इतनी देर में कौन सा पब्लिक टॉयलेट दिख गया जिसको मैं यूज कर सकता हूँ अदर देन रोड पे जाने के अलावा? आपके रोड पे पानी होता है, डस्ट होता है, डस्ट से लोग मर रहे हैं, इसको कौन हटाएगा? एज ए टैक्स पेयर मैं सिर्फ टैक्स दे रहा हूँ और उसके बदले में मेरी प्रॉब्लम को तो कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं इतना महंगा रेंट देता हूँ, मैं घर खरीदना नहीं सोच सकता हूँ क्योंकि घर 1.5 करोड़ 2 करोड़ के होते हैं। जॉब्स
सिर्फ शहरों में मिलते हैं। शहरों में जहाँ पे गायों को कचरा खाना पड़ता है, लोगों को बाहर सोना, रोड पे सोना पड़ता है, लोगों को मिट्टी, गंदी हवा, गंदा पानी लेना पड़ता है, उन शहरों में हम रहते हैं, मजबूर है रहने को। मैं ये सब कॉर्पोरेट की जॉब में रह के नहीं कर सकता हूँ और मुझे इसके लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा अगर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, और जल्दी ही बताऊंगा। शायद हो सकता है अगली वीडियो में ही बता दूं, या हो सकता है कल ही जॉब छोड़ दूं, क्योंकि आई एम डन। ऑल दिस वाइल मैं ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं परेशान भी नहीं रह सकता हूँ, और मैं इस तरीके से एक ऐसा काम भी नहीं कर सकता हूँ जिससे मैं कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा हूँ लाइफ में। मैं कॉर्पोरेट जॉब से टैक्स देने के अलावा कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा था। लोग परेशान हैं और सिंपल रीजंस हैं। बैंगलोर में पानी का प्रॉब्लम है, और रालेगांव ने 1975 में अपने गांव को, जो कि ड्रफ्ट डिक्लेयर हो चुका था, सूखा डिक्लेयर हो चुका था, लोग गांव छोड़ के जा चुके थे, वहां पे अन्ना हजारे ने सिंपल रेन हार्वेस्टिंग पे काम किया और वो गांव वापस जिंदा हो गया। लोग वापस आ गए, और इतना अच्छा मॉडल है कि लोग वहां शराब नहीं पीते हैं, लोग वहां पे दारू, तंबाकू, बीड़ी कुछ नहीं करते हैं। और ये सब जब 1975 में हो सकता है, तो 2025 इतना डिस्टेंट मेमोरी या मास की तरह क्यों फील होता है। सेक्टर 18 है ये नोएडा का प्रीमियम मार्केट, द मोस्ट प्रीमियम प्लेस इन नोएडा एक्चुअली। और यहाँ पे लोकल पब्लिक आदमी आके यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। आप रोड का हालत देख लो, ये नोएडा है, नोएडा देख रहे, क्या बुरे हालत में लोग भाई साहब। लोग इसी में मजबूर है चलने को, लोग इसी के लिए टैक्स दे रहे हैं, और ये सब चीज मुझे एज ए सैलराइड पर्सन बॉर्डर करती हैं। बट ये मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे आसपास के लोगों को क्यों नहीं बॉर्डर करती हैं। तो शायद मैंने ये समझा कि लाइफ हमारी इतनी बिजी है ना डेली के ट्रांजेक्शन में, कि हम चाह के भी ना बहुत सारी चीजों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। ओहो लवली, ये कहाँ फंस गया मैं, आगे से आना है। हो तो एक ऐसे कॉमन टैक्स पेयर मैं ये सब चीज तो नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे लगा कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे मेरी वॉइस को लोगों तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। लाइक कि हमें समझना जरूरी है कि हमारा अधिकार या ये हमारा राइट नहीं है गंदगी में रहना। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स लेती है, फिर भी हमें फोर्स करती है इस गंदगी में रहने के लिए। और क्या करना है इसके लिए, कुछ नहीं करना है। अपने लोकल निगम के ऑफिसर को बुलाना है और उसको दिखाना है, कंप्लेन करना है, पुलिस को कॉल करना है कि भैया ये हमसे टैक्स लेते हैं और यहाँ पे सफाई नहीं करते हैं। हाँ जी, आपके राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, आप किसको कंप्लेन करेंगे, पुलिस को कंप्लेन करेंगे। बट ये तभी पॉसिबल होगा ना जब आप लोकल सिर्फ इन सब चीजों पे, पॉल्यूशन या गंदगी पे सवाल नहीं उठाएंगे, जब आप गवर्नमेंट को भी चूज कर रहे हैं और सब कुछ को चूज कर रहे हैं। खैर, मैं बात कर रहा था कि अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, वजह चाहे कोई भी हो, आप भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, करिए, बिल्कुल करिए। एक ये आपको अलाउ करता है ये समझने के लिए कि रियल लाइफ में चैलेंजेस कितने होते हैं, और ये आपको ऑल्सो अलाउ करता है कि खुद को समझने के लिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ आपको सही करना है। आई मीन डजेंट मैटर आपको व्यू आए या ना आए, डजेंट मैटर आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या नहीं है। सो लाइक आई वाज सेइंग, कट इट शॉर्ट, अगर आप मेरी तरह यूट्यूब पे नए और आप भी यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 2-3 मिस्टेक हैं जो मैंने करी हैं और जो मैंने रिसेंटली फाइंड आउट करा है कि मैंने वो मिस्टेक्स करी हैं, जिसकी वजह से मेरे व्यू रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, और वो शायद आप भी कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका व्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या उसका रीच नहीं बढ़ेगा। मैं चाह रहा था कि लाइक एज ए ब्रदर्स ऑफ क्रिएटिव वर्ल्ड, मैं भी अपनी तरफ से कुछ इनपुट दे दूं जो मैंने सीखा है। और कमेंट करना अगर आपको ये पता है कि जो मैंने आपको बताया है, और कमेंट करना अगर जो मैंने बताया वो आपके लिए मीनिंगफुल था। तो फिलहाल मैं नोएडा के फ्लाईओवर पे हूँ, द फेमस फ्लाईओवर, जो समंदर की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। आप देख सकते हो बीच बीच में ये गोते खाते हुए रोड है,
ताकि आपको याद रहे कि आप कितना, आपका स्पाइन परफेक्ट है या नहीं है। और लेक व्यू के साथ है, छोटे छोटे पैच है लेक के, आप देख सकते हो। लेट मी गो ऑन द लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे नोएडा में किसी का भरोसा नहीं है कि किसने कौन सी शराब पी ली है। खैर, फ्लाईओवर तो काफी इम्पोर्टेंट है ये, बट मेंटेनेंस इसका बहुत घटिया है। आई मीन इस पे चलना इज एक्चुअली ए टास्क। आप यू कैन फील द बम्प आई एम हैविंग। सो घर जा रहा हूँ, और घर जाने से पहले मैंने सोचा कि जो गलतियां मैंने करी है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड था कि मैंने ये गलतियां क्यों करी। तो मैंने सोचा कि आई एम श्योर कि अगर मैंने ये गलती करी है तो मेरे से बहुत सारे नए लोग होंगे जो ये गलतियां करते होंगे। गलतियां नहीं है, यू कैन नॉट से इट्स गलती, बट हाँ ओवरलुक। आई मीन ओवरलुक भी नहीं है, हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि उनको व्यूज आए, सब लोग चाहते हैं उनको लाइक्स आए, सब लोग चाहते हैं कि उनका व्यू पॉइंट बढ़े, और सब लोग चाहते हैं मोनेटाइज करें। कोशिश मेरी भी हुई है, और जो लोग भी यूट्यूब पे आ रहे हैं वो उनकी भी कोशिश यही है। यूट्यूब इज नॉट इजी। दूर से लगता तो था, बहुत लोग को देख के लगता था कि क्या ये लोग वीडियो बना रहे हैं, कैसे ये लोग कर रहे हैं। लगता था कि सिंपल एक कैमरा लगाना है और निकल जाना है। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट, इट्स मोर देन दैट एक्चुअली। एंड एक्चुअली हैट्स ऑफ टू ऑल द यूट्यूबर्स, खासकर मोटो व्लॉगर्स, क्योंकि बाकी तो घर में बैठ के स्क्रिप्ट पे बोलना बहुत इजी होता है। मोटिव व्लॉगर्स को बाहर जाना होता है। जो लोग फील्ड पे वो जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके लिए काफी एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ मेहनत वो ऐड कर रहे हैं। मैं कुछ बंदों को फॉलो कर रहा हूँ जो आजकल केदारनाथ जा रहे हैं। आई मीन वो भी साष्टांग नमस्कार करते हुए। साष्टांग नमस्कार आपको पता होगा तो मैं वो शेयर कर दूंगा। ये बंदा एमपी से जा रहा है, पहले एक बंदे ने चंडीगढ़ से स्टार्ट करा था। अब चाहे भक्ति रीजन है चाहे यूट्यूब रीजन है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेहनत कर रहा है बंदा, दैट्स इम्पोर्टेंट। और वो ही इम्पोर्टेंट होना भी चाहिए कि आप जब तक मेहनत कर रहे हो एक अच्छे रीजन के लिए, दैट इज ओके। आपकी मेहनत को देख के, आपकी चीजों को देख के लोग अच्छी चीजों के लिए इंस्पायर हो रहे हैं, दैट इज ओके। कोशिश मैं भी यही करूंगा कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं, या मैं किसी की हेल्प कर सकूं अपने चैनल के थ्रू। तो कोशिश मेरी यही है। पॉइंट इज कि वो क्या मिस्टेक है जो मैंने करा जिससे मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, और जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो एंड बहुत कॉमन मिस्टेक आप सब लोग करते होंगे। तो वो मिस्टेक नंबर 1 जो मैक्सिमम लोग हम लोग करते हैं, और मैंने भी किया, खुद का वीडियो देखना। आई मीन आप अगर एक डिवाइस से वीडियो अपलोड करते हो और आप एक वाईफाई नेटवर्क पे हो, मतलब आप समझ लो कि ए है, उसका वाईफाई, ए वाईफाई है, बी आपका डिवाइस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, आप उससे वीडियो अपलोड करते हो, और उसी वाईफाई पे कोई दूसरा डिवाइस भी कनेक्टेड है, और दूसरे आईडी से आप लॉगिन करते हो, और वहां से आप वीडियो देखते हो, तो यूट्यूब इन व्यूज को माइनस कर देता है। और क्योंकि आप ऐसा करते हो तो यूट्यूब आपके व्यूज वीडियो को, आपके चैनल को रिस्ट्रिक्ट भी करता है, जिससे आपका रीच कम हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मैंने करी थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाए थे, और मुझे लगा कि देखना ही है तो मैं अपने बाकी यूट्यूब चैनल के वीडियो से देख सकता हूँ। तो मैंने अपने बाकी यूट्यूब के चैनल से, इनफैक्ट मेरी वाइफ ने भी किया था, कुछ मेरे फ्रेंड्स घर पे आए थे जो मेरी वाईफाई नेटवर्क पे ही मेरा वीडियोस देख रहे थे। तो ये सारा कुछ काउंट होता गया। तो मई के राउंड मैंने कुछ इसको अच्छे तरीके से पेसअप किया अपनी यूट्यूब जर्नी को, बट मई के राउंड ही मैंने ये गलती करी, जिसकी वजह से मेरा रीच ऑल ऑफ सडन 50% ड्रॉप हो गया, मेरे सब्सक्राइबर घट गए, और मेरा व्यूज ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो कब वापस शुरू होगा। एंड द सजेशन सेज, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कीप पोस्टिंग योर वीडियो और अवॉइड करिए। आप एक ही नेटवर्क पे हैं तो उसी नेटवर्क पे वीडियो देखना, अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग डिवाइस से, इट डजंट काउंट। द एआई टेक्नोलॉजी इज सच, वो रीड कर लेता है कि किस तरह का व्यू काउंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो आपके आईपी एड्रेस तक को रीड करता है। तो अवॉइड दीज थिंग्स। हाँ, अगर आप वाईफाई नेटवर्क पे देख रहे हैं और साथ में अपने घर में दूसरे मोबाइल नेटवर्क से देख रहे हैं तो वो व्यू काउंट होगा। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर रहे हैं
तो यूट्यूब विल आइडेंटिफाई कि वो लोकेशन एक ही है, कॉमन लोकेशन है, तो दैट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट योर व्यूज। तो पहला गलती ये किया मैंने कि मैं अपनी वीडियोस को खुद देखता था या अपनी वाइफ को बोलता था उसी वाईफाई नेटवर्क पे देखने को, या अपने दोस्तों को बोला था उसी वाईफाई नेटवर्क पे देखने को, जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस प्लेस हो गए। दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने करी दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने करी कि मैंने अपना कोई स्केड्यूल नहीं बनाया। रैंडमली किसी भी आवर्स में मैं वीडियो पोस्ट कर रहा था, किसी भी आवर्स में, किसी भी रैंडम आवर में मैं वीडियो पोस्ट कर रहा था। इसकी वजह से भी मेरा रीच रिस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि यूट्यूब अपने एल्गोरिदम में ये नहीं समझ पाया कि मैं किस तरह के व्यूअर के लिए बनाऊं, और इसकी वजह से मेरा व्यूज रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो दूसरी गलती ये है कि आप जब भी वीडियो पोस्ट करें, एक पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट करें, डजेंट मैटर वो कौन सा टाइम है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप रेगुलर पोस्ट करें। क्योंकि देखो, यूट्यूब में एक अमेजिंग चीज है जो हम लोग भूल जाते हैं ना, कि इट्स नॉट ओनली इंडिया के लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड इज वॉचिंग, वर्ल्ड इज वॉचिंग। और जब वर्ल्ड की बात आती है तो बहुत सारा टाइम टेबल ऐसा होता है, जब आप सो रहे हो तो बहुत लोग जाग रहे होते हैं। तो आप जो भी स्केड्यूल करें, एक फिक्स स्केड्यूल पे करें। मेरे से ही बहुत गलती हुई, मैंने कभी दिन में वीडियो पोस्ट करा, कभी शाम में पोस्ट करा, कभी रात में करा, कभी देर रात में करा, कभी अर्ली मॉर्निंग में करा, और इसकी वजह से ये वीडियोस मेरे यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट हो गया। लॉट ऑफ ट्रैफिक, रात के 2 बज रहे, लोग मेहनत ही करते रहते हैं। प्राइवेट कार का समझ में आता है, बट डिलीवरी वाले मेहनत कर रहे हैं, ऑटो वाले मेहनत कर रहे हैं, कैब वाले मेहनत कर रहे हैं, कमर्शियल वाले मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत करते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, ताकि एक अच्छी लाइफ मिल सके शहर में। बट शहरों में अच्छी लाइफ नहीं मिलती है। हाँ, पैसा अच्छा मिल जाता है, बट उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। इसमें आप, ये क्या, रेड व्हाइट ग्रीन, ये कौन से देश का झंडा लगा दिया नोएडा में? मैं इंडिया में नहीं हूँ क्या? एक मिनट, ये नोएडा ही तो था। शिट, रेड व्हाइट ग्रीन, ये इंडिया का झंडा तो नहीं है। ये कौन से देश का झंडा है? कमेंट इन द वीडियो, ये कौन से देश का झंडा है? और यहाँ के डीएम को ये भी नहीं पता कि इंडिया का फ्लैग क्या है, बस उसको लाइट लगाना था। भैया, सेक्टर 63 है, इतने सारे लोग हैं, किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि ये कौन सा फ्लैग है। छोटी छोटी चीज को लोग इग्नोर कर देते हैं, यही दिक्कत है। और गवर्नमेंट इसका फायदा उठा लेती है, मुझे नहीं पता ये कब स्टार्ट होगा। एज पर द सजेशन प्रोवाइडेड, आई हैव टू कीप पोस्टिंग जब तक वापस से यूट्यूब को ये नहीं समझ में आ जाए कि जो मैं गलतियां कर रहा था वो मैं गलतियां दोबारा नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट नो कब होगा, बट देखते हैं। अब स्टार्ट करा है तो करके रहूंगा। वो हिंदी में कहावत है ना, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। वो क्या मस्त लग रहा है चांद, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। हाँ जी, तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, और समहाउ मैंने भी किया, कंप्लीटली नहीं किया बट समहाउ मैंने भी किया, रैंडम वीडियोस पोस्ट करना, और इनफैक्ट दूसरे चैनल से वीडियो डाउनलोड करके पोस्ट करना, या कोई भी दूसरे वीडियो का क्रिएशन, मतलब किसी दूसरे क्रिएटर का वीडियो पोस्ट करना, रिस्ट्रिक्ट्स योर चैनल। अब इसमें ये भी आता है कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम का वीडियो से, आप अपने इंस्टाग्राम के चैनल से अपना वीडियो डाउनलोड करते हो, देखते हो धूल डस्ट कोई नहीं उठाएगा इसको, भगवान भरोसे है ये। आप बस पोल्यूशन सर्टिफिकेट में पैसा लगाते रहो, और स्वच्छ भारत अभियान पे पैसे लगाते रहो, ग्रीन सेस पे लगाते रहो, आप लोगों को पता ही नहीं है आपके टैक्स में ये सब जाता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो गवर्नमेंट को भी फर्क नहीं पड़ता है, वो मजे में अपना आराम कर रही है। खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, सो आप अगर अपने इंस्टाग्राम चैनल से भी अपने वीडियोस को ही डाउनलोड करके यूट्यूब पे पोस्ट करते हो तो यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट्स योर चैनल। ये गलती मैंने करी, अपने इंस्टाग्राम से चैनल से वीडियो डाउनलोड किया और उसको रिपोस्ट कर दिया। कुछ वीडियोस उसमें दूसरे क्रिएटर के थे, मुझे पता नहीं था, रिमिक्स करके मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था और मैंने उसको डाउनलोड कर लिया।
वाया लिंक एंड ऑल, और मुझे लगा कि मैं ये वीडियोस यूट्यूब पे फॉर अवेयरनेस पर्पस शेयर कर सकता हूँ। दो व्यूज भी उस पर अच्छे आए इनिशियल डेज में, बट आज जाके मुझे पता चला कि मेरा यूट्यूब इसलिए रिस्ट्रिक्ट हुआ है क्योंकि मैंने ये गलती करी है। हाँ, यू टेल मी, बोला ना, ये कोई इजी काम नहीं है, और जो सब लोग करते हैं आप वो गलती ना करो। प्रॉपर तरीके से यूट्यूब के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो, सारे वीडियोस चेक कर लो। बहुत सारे क्रिएटर ने हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू पोस्ट, हाउ टू मोनेटाइज, सब पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। थैंक्स टू द वर्ल्ड, थैंक्स टू ऑल दीज पीपल, क्योंकि ऐसे ही एक बंदे का वीडियो देख के मैं आपको समझ पाया कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां करी, और जब मैंने यूट्यूब से कंफर्म किया तो मेरी गलतियां कंफर्म भी हुई कि इसी रीजन की वजह से मेरे यूट्यूब पे ये रिस्ट्रिक्शंस लग रखा है। सो आई एम शेयरिंग इट सो दैट कि आपके लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत कम हो जाए। आई एम श्योर कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे से बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे जो न्यू होंगे, उनको वो ये गलतियां कर रहे होंगे। और अगर आप क्रिएटर है और ऑलरेडी आपके काफी व्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है आप इसमें से कोई एक ऐसी गलती कर रहे हो जो आपको नहीं पता हो, जिसकी वजह से आपका व्यूज बढ़ नहीं रहा हो। कुड बी पॉसिबल। तो डू चेक, डू कमेंट कि अगर आपने ये तीनों गलतियां कर रखी हैं। हाँ, जो चौथी गलती है ना, वो बहुत बेसिक गलती है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी बंदा जो स्टार्ट करेगा शायद उसको नहीं पता चलेगा कि ये बहुत बेसिक चीज है, बट है वो बेसिक। एंड वो ये है कि आप यूट्यूब पे, लाइक मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल देता था और मैं सोचता था कि उससे व्यूज आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बस यूट्यूब पे वीडियोस डाल दो और उससे व्यूज आ जाएगा। आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एट द सेम टाइम एक्टिवेट करना होगा। आपको इंस्टाग्राम को एक्टिवेट करना होगा, आपको फेसबुक को एक्टिवेट करना होगा, आपको रेडिट को एक्टिवेट करना होगा, आपको ब्लॉग को एक्टिवेट करना होगा। आप ये सारे मैं आपको लिस्ट कर दूंगा जो आपको एक्टिवेट करना चाहिए। अगर आप इंडिया से हो और आप वर्ल्ड से हो तो आपको जो जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिला हुआ है, आप उसको एक्टिवेट कर लो। क्योंकि जितने भी यूजर हैं सोशल मीडिया के, वो कहीं ना कहीं इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी हैं, म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पे। लाइक मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं थ्रेड्स पे भी हूँ, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप जब भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, हमेशा हमेशा उसका क्रॉस मार्केटिंग करो। लाइक इन द सेंस कि आप उसको थ्रेड पे भी डालो, उसका एक मिनट का वीडियो बना लो, या फिर आप उसको इंस्टाग्राम पे डालो, ट्विटर पे डालो। इससे क्या होगा ना कि आप खुद से हेल्प करोगे अपना व्यूज बढ़ाने में, रादर देन वो सारे स्कैम जो आपको आजकल दिखते होंगे कि अपना व्यूज बढ़ाओ एंड ऑल। डोंट डू दैट। वो लोग वही कर रहे हैं जो मैंने गलती करी, तो आप वो ना करो। वो एक टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा व्यूज आ जाएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूट्यूब चैनल रिस्ट्रिक्ट कर देगा जब उसको पता चलेगा कि ये सारे आर्टिफिशियल व्यूज हैं। जी हाँ, वी, like I said, do read all terms and agreements, do read all terms and condition. आर्टिफिशियल व्यू यूट्यूब को पसंद नहीं है, एंड फेयर थिंग, आई बिलीव इट्स अ फेयर थिंग। काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी अच्छा चैलेंज मिला है यूट्यूब करने का, और मैंने गलतियां करी है और जिसकी वजह से मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं अभी स्टार्ट ही है, तो अभी तो हिम्मत नहीं हारूंगा और हारूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं बात ही तो करना चाहता हूँ और कनेक्ट ही तो बताना, और बात भी उन सब चीज़ों पे करना चाहता हूँ और कम्युनिटी ऐसी बनाना चाहता हूँ जिससे सिर्फ मेरा नहीं सबका फ़ायदा होगा। अच्छे एजुकेशन से मेरा फ़ायदा नहीं होगा, मुझे जो पढ़ाई करनी थी मैंने कर ली, बट मैं जब उन बच्चों को रोड पे मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि सपना देखने का अधिकार सबको है, और सिर्फ इसी वजह से कोई सपना ना देखे क्योंकि उसे लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये गलत बात है। सिमिलर लाइक, जस्ट बिकॉज पैसा नहीं है, जस्ट बिकॉज बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट बिकॉज कास्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज एक्सेस नहीं है, तो इसकी वजह से कोई बच्चा सपना ना देखे, ये मुझे बुरा लगता है। कोई जानवर भूखा इस देश में प्लास्टिक इसलिए खा रहा है क्योंकि लोग खाना नहीं दे रहे हैं उस देश में जहाँ पे नंदी की पूजा होती है, मुझे बुरा लगता है। लोग कुत्तों को मारते हैं तो मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। लोग उस देश में कुत्तों को मार रहे हैं जिस देश में काल भैरव की पूजा होती है, महादेव की पूजा होती है। लोग केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ में
खच्चरों पर बैठ के जाते हैं, घोड़ों पर बैठ के जाते हैं, रास्ते में इतने सारे घोड़े मरे हुए रहते हैं, फिर भी लोग घोड़े यूज करते हैं। मुझे ये बुरा लगता है। तो ये सब चीजें मुझे, आई एम श्योर कि बहुत लोगों को बुरा लगता होगा। तो मैं एक ऐसी कम्युनिटी ही बनाना चाहता हूँ जिसमें हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोच सकें, हम अपनी कम्युनिटी एनिमल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकें। और नारी शक्ति, क्योंकि आपकी वुमेन सेफ नहीं है, तो अगर वुमेन सेफ नहीं है, और हर दिन मैं ये सब न्यूज़ पढ़ता हूँ कि लोग फॉरेनर्स के साथ, अपनी गांव के लोग अपनी गांव वालों के साथ, अलग कास्ट के साथ, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ट्रबल करती हैं। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसी कम्युनिटी और ऐसे देश में रहना जहाँ पे एक औरत को इस बात का डर हो कि उसके साथ रेप हो सकता है। एंड आई एम श्योर कि आप से बहुत लोग नहीं चाहते होंगे। कमेंट इन द वीडियो अगर आप ऐसी कम्युनिटी को देखना चाहते हैं, और ये पॉसिबल है। पावर ऑफ सोशल मीडिया, मैं इसलिए बिलीव कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और जो मैंने गलतियां करी हैं, आप वो गलतियां मत करना। एंड हैप्पी यूट्यूबिंग। मज़ेदार फील्ड है। अगर आपको फोटोज, ट्रैवलिंग, लोगों से बात करने का शौक है, एक अलग कंट्रीब्यूशन करने का, एक अलग चेंज लाने का शौक है, दुर्वाती जैसे लोग काफ़ी चेंज ला रहे हैं, बहुत सारे दुर्वाती जैसे मोहक मंगल काफ़ी चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, फिर ऐसे ही बहुत सारे देशभक्त, ललन टॉप, बहुत लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ चेंज। मैं बस उस चेंज का हिस्सा बनना चाहता हूँ और इसलिए यूट्यूब बनाना चाहता हूँ। लाइक करिए, कमेंट करिए कि अगर आप भी किसी पर्टिकुलर पर्पस से यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं और आपका पर्पस क्या है। शायद आपका पर्पस मेरा पर्पस साथ होगा या सेम होगा, तो हम लोग कोलैब कोई कर सकते हैं, लाइक दिस से। और या लिंगो लिंगो से अपडेट होना पड़ता है यूट्यूब में, नहीं तो आउटडेटेड फील होता हो। बुढ़ापा तो फील होता है क्योंकि बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत कुछ कर रहे हैं। एंड पता नहीं, कभी कभी फील होता है मैं उतना फ्लेक्सी नहीं हूँ, मुझे उतना फ्लेक्स नहीं आता है, वो सब कुछ नहीं आता है, लिंगो नहीं आता है, बट ठीक है, सीख जाएंगे। अभी आप यही देख लो कि लोग, आप के लिए यही देखने के लिए कि जब लोग स्टार्ट करते हैं तो उनकी जर्नी कैसी होती है। maybe you will connect, if not with my vlogs, then with my cause at least। कमेंट करिए कि आपने अगर ये सारी गलतियां करी हैं। लाइक करिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और शेयर करिए उनके साथ जो यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ये गलतियां ना करें, ताकि उनका यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट ना हो जैसा मेरा हो गया। क्योंकि इट गेट्स डिस्करेजिंग एट पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया हर दिन नया कंटेंट डालो, फिर भी व्यू नहीं आता है, बहुत मेहनत वाला काम है। एनीवेज, घर पहुंचने वाला हूँ। रोड खाली हो चुकी है क्योंकि 3 बजने को है। और जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, बी हम्बल, बी काइंड। अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार से रहिए, ख्याल रखिए, एक कम्युनिटी बनाइए, यूनिटी लाइए, सवाल पूछिए, सबके लिए पूछिए, बेजुबानों के लिए भी पूछिए। एक अच्छी कम्युनिटी तब बनती है जब आप हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, पेड़ से लेकर पौधे तक, पक्षी से लेकर जानवर तक, और खुद से लेकर आसपास के पड़ोसियों तक का। एनीवेज, गुड नाइट। आई होप you like this video. Thank you. Vivek AP.